लोकतंत्र में सत्ता सिर्फ संसद या सरकार तक सीमित नहीं होती। कई बार असली प्रभाव उन संगठनों के पास होता है जो चुनाव नहीं लड़ते लेकिन नीतियों को बदलने की क्षमता रखते हैं। राजनीति विज्ञान में इन्हें प्रेशर ग्रुप्स कहा जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र को मजबूत करते हैं या वे धीरे धीरे राजनीतिक दलों के प्रभाव में आकर लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ रहे हैं? आज हम समझेंगे प्रेशर ग्रुप्स क्यों बने, भारत में ये कैसे काम करते हैं और दुनिया के अन्य देशों में इनका स्वरूप कैसा है। अब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रुप की अवधारणा की। प्रेशर ग्रुप वह संगठित समूह होता है जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करता है लेकिन स्वयं चुनाव नहीं लड़ता। इस विचार को राजनीतिक वैज्ञानिक आर्थर एफ बेंटली ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में विस्तार से समझाया था। उनके अनुसार लोकतंत्र में नीति निर्माण विभिन्न हित समूहों के बीच शक्ति संतुलन का परिणाम होता है। अब हम बात करेंगे प्रेशर ग्रुप्स का मूल उद्देश्य। प्रेशर ग्रुप्स को बनाने का मूल उद्देश्य था समाज के विभिन्न वर्गों की आवाज सरकार तक पहुंचाना, नीति निर्माण में जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोकतंत्र को केवल प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं बल्कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी बनाना। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र और सामाजिक समूह, इन सभी के हितों की रक्षा के लिए प्रेशर ग्रुप्स की अवधारणा विकसित हुई। अब बात करेंगे भारत में प्रेशर ग्रुप्स। भारत में प्रेशर ग्रुप्स कई स्वरूपों में सक्रिय है। सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जैसे कि बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, किसान संगठन, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान सभा, छात्र संगठन, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया। भारत में ये संगठन अक्सर निम्न तरीकों से प्रभाव डालते हैं: बड़े आंदोलन और धरना जन समर्थन जुटाना, मीडिया और सोशल मीडिया अभियान, सरकार और नेताओं पर राजनीतिक दबाव। अब बात करेंगे अन्य देशों में प्रेशर ग्रुप कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका में प्रेशर ग्रुप्स अत्यंत संगठित और पेशेवर तरीके से काम करते हैं। एग्जाम्पल, नेशनल राइफल एसोसिएशन, अमेरिकन सिविल लिबर्टी यूनियन। यहां प्रेशर ग्रुप्स मुख्य रूप से लॉबिंग के माध्यम से काम करते हैं। लॉबिंग का अर्थ है सांसदों और नीति निर्माताओं को प्रभावित करने के लिए औपचारिक संवाद और नीति आधारित तर्क प्रस्तुत करना। ब्रिटेन में भी प्रेशर ग्रुप्स नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल, ग्रीन पीस, फ्रेंड्स ऑफ द अर्थ। यह संगठन पर्यावरण, मानवाधिकार और सामाजिक नीतियों पर सरकार को प्रभावित करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को कई मौलिक अधिकार देता है जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी। जब प्रेशर ग्रुप्स शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से काम करते हैं तो वे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। लेकिन यदि गतिविधियां हिंसक या जबरन दबाव वाली हो जाए तो यह अन्य नागरिकों के अधिकारों पर भी प्रभाव डाल सकती है। आज कई राजनीतिक विश्लेषक यह मानते हैं कि कुछ प्रेशर ग्रुप्स राजनीतिक दलों के अधिक निकट हो गए हैं। कई बार मुद्दे जनहित से अधिक पहचान आधारित हो जाते हैं और लोकतांत्रिक संवाद की जगह टकराव की स्थिति बन जाती है। फिर भी लोकतंत्र में प्रेशर ग्रुप्स का अस्तित्व महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सरकार और समाज के बीच संवाद का माध्यम बनते हैं। प्रेशर ग्रुप्स लोकतंत्र का एक अनिवार्य हिस्सा है। वे जनता की आवाज को नीति निर्माण तक पहुंचाने का माध्यम बन सकते हैं, लेकिन जब उनका उपयोग राजनीतिक प्रभाव या शक्ति प्रदर्शन के लिए होने लगे तो वही संस्थाएं लोकतांत्रिक संतुलन के लिए चुनौती भी बन सकती है। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं है कि प्रेशर ग्रुप्स होने चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि वे संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों के भीतर रहकर काम करते हैं या नहीं।